नीच राजनीति बनाम नीची जाति। जी हां, लोकसभा चुनाव के 8वें चरण से पहले आज नरेंद्र मोदी ने एक नया कार्ड खेला, जाति कार्ड। चाय बेचने की अतीत की कहानियों को चुनावी मंच से भुनाते रहे मोदी फैजाबाद पहुंचे तो मंदिर कार्ड खेला और आज वो उसी यूपी में जाति का जुमला उछालते दिखे। नीची जाति में पैदा हुआ, क्या नीची जाति में पैदा होना ये गुनाह है क्या? नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। हम नीच जाति के लोगों ने हमें नीच होने के टोना मारना बंद कर दिया। हम नीच जाति के हिस्से में गाली दें। यूपी की चुनावी सभा में मोदी की सियासत एक नई शक्ल में सामने थी। कांग्रेस से बीजेपी में नए नवेले आए जगदंबिका पाल की चुनावी संभावना में जान फूंकने मोदी मंच पर आए तो प्रियंका गांधी के एक दिन पुराने बयान से चंद शब्द निकालकर उसे नए संदर्भ के साथ जनता के सामने परोस दिया। न मैं किसी कांग्रेस के नेता के संबंध में कोई हल्का शब्द प्रयोग किया है, न वो मेरे संस्कार है, न वो मेरा चरित्र है। और अगर हकीकतें बयान करना ये गुनाह है तो उस गुनाह का सजा भी मुझे मंजूर है। सत्य पचा नहीं पाने के कारण आप मेरी जाति पे गाली देने पर उतर रहे। आखिर प्रियंका ने मोदी को ऐसा क्या कह दिया कि मोदी इतने बेचैन हो गए? हम प्रियंका का वो बयान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जरा मोदी की भाव भंगिमा देखिए। जरा देखिए कि मोदी किस तरह समर्थकों के सामने कांग्रेस पर जातीय राजनीति करने का संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैसे कांग्रेस को निचली जाति से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र मोदी हजम नहीं हो रहे। आप बड़े महलों में रहने वाले लोग, बड़े महलों में रहने वाले लोग सदियों तक हमें पीड़ा दी है। कम से कम अब तो हमारे गांव पर नमक छिड़कना बंद कर दीजिए। ऐसे लोगों को परमात्मा सद्बुद्धि दे, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। मैं और क्या कह सकता हूं भाइयों? मोदी बार बार अपना जातीय इतिहास बताते रहे और बार बार कांग्रेस पर भेदभाव की राजनीति करने का सवाल भी उठाते रहे। एक बार फिर मोदी ने चाय बेचने के अतीत का जिक्र किया और एक बार फिर कांग्रेस के नजरिए को निशाना बनाया। पहले मुझ पर हमला इसलिए बोला गया कि चाय बेचने वाला, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे बार बार गालियां दी गई, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला, चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? अरे भैया, पिछले एक महीने से मुझ पर इस बात का आरोप हो रहा है कि चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? चाय बेचने वाला देश चलाएगा क्या? भाइयों बहनों, हमने चाय ही तो बेची है, देश को नहीं बेचा ना। मोदी धारा प्रवाह बोल रहे थे। उनके भाषण का हर अहम हिस्सा नीची जाति से शुरू होता और नीची जाति पर ही जाकर खत्म हो जाता। मोदी की पूरी कोशिश प्रियंका गांधी के उस बयान को मोदी विरोधी नहीं बल्कि पिछड़ी जातियों का अपमान साबित करने की थी। मैंने नीची जाति में पैदा होकर के कभी किसी जाति पर नफरत की है क्या? किसी बड़े बुजुर्गों का अपमान किया है क्या? ये तो इतिहास की सच्चाई है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं देश को भरोसा देता हूं, मेरी राजनीति निम्न स्तर की नहीं है। आप मोदी का जितना अपमान करना है कर दीजिए, मोदी को जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। इतना तो साफ साफ दिख रहा था कि मोदी खुद को नीची जाति का बताकर और प्रियंका गांधी के बयान को सीढ़ी बनाकर
सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे थे। ये भी साफ था कि मोदी कांग्रेस की सोच और संस्कार पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो खुद को कांग्रेस के भेदभाव भरी राजनीति का प्रताड़ित साबित करने का मंसूबा भी मोदी वाणी में साफ साफ दिख रहा था। तो सवाल ये है कि मोदी का ऐसा करना कितना सही या गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। दरअसल एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने मोदी पर नीच राजनीति करने का आरोप चढ़ा था। प्रियंका के आरोप की भी अपनी वजह थी, लेकिन मोदी ने प्रियंका के बयान को जातिवादी रंग दे दिया और चुनावी मंच से जाति का जुमला उछाल दिया। कहीं ना कहीं मोदी ने प्रियंका के बयान को अपने फायदे के लिए ट्विस्ट किया। आखिर कैसे, जरा देखिए। मंगलवार को मोदी एक मंच से दूसरे मंच कूच करते रहे, लेकिन ना उनकी मुद्रा बदली और ना मुद्दा बदला। मंच दर मंच मोदी एक ही जुमला उछालते, खुद को निचली जाति का बताते और कांग्रेस को निचली जाति का विरोधी साबित करने की कोशिश करते। जरा दो सभाओं में दिए गए मोदी के ये दो बयान देखिए। ये भारत माँ की सेवा करने के लिए हम नीच जाति के लोगों को अगर सेवा करने का मौका मिला, जो काम मिला हमने किया। मोदी को जितनी गालियां है देनी है दे दीजिए। आपको मोदी को फांसी पे लटकाना है लटका दीजिए, लेकिन मेरे नीच जाति के भाइयों का अपमान मत कीजिए। नीच जाति में पैदा होना गुनाह है क्या? नीच जाति में बड़ा होना गुनाह है क्या? भाइयों बहनों, गरीब होना कोई गुनाह है क्या? मैं हैरान हूं, कांग्रेस के प्रचारक क्या बोल रहे हैं? मुझ पे ये गाली देने पड़े आप? नीच जाति का हो इसलिए आप मुझे अपमानित करें? निचली जाति के बहाने निहायत नीच किस्म की इस राजनीति की वजह भी जान लीजिए। दरअसल राहुल गांधी ने मोदी पर गुस्से की सियासत करने का आरोप लगाया, तो मोदी ने राहुल के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर वही आरोप दोहरा दिया। कुछ साल पहले जब राजीव गांधी राहुल गांधी से भी छोटी उम्र के थे, और पता नहीं राजीव गांधी का गुस्सा ऐसा भड़क गया, आंध्र के चुने हुए मुख्यमंत्री उससे उम्र में डबल थे, अंजैया जी, उनको एयरपोर्ट पर इन्होंने डांटा, अपमानित किया, गुस्सा किया। एयरपोर्ट पे भरी पब्लिक के बीच अंजैया जी आंख में आंसू निकल आए। एक गुस्से की राजनीति कौन करता है? पिता पर मोदी के आरोप का प्रियंका ने एक बयान से जवाब दिया। बयान में प्रियंका ने कहा, इन्होंने अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने प्रियंका के बयान को चुनावी फायदे के लिए ट्विस्ट किया। कि हर बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, गुमराह कर देते हैं लोगों को। नीच राजनीति का मतलब होता है तुच्छ राजनीति, उसका जाति से कोई मतलब नहीं होता है। इस देश के तो दलित, इस देश के पिछड़े वर्ग के नेताओं ने तो बड़ी उच्च राजनीति की है, उन्होंने उसको जोड़ दिया नीच जात से ले जाके। लेकिन कांग्रेस के सवालों से बेफिक्र मोदी आज सुबह सियासत सुलगाते रहे। शुरुआत मोदी ने ट्वीट से की। ट्वीट में मोदी ने कहा, सामाजिक रूप से निचले वर्ग से आया हूँ, इसलिए मेरी राजनीति उन लोगों के लिए नीच की राजनीति ही होगी। मोदी ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए और फिर रैलियों में प्रियंका के बयान को पिछड़ी जाति के अपमान से जोड़ते हुए हमले करते रहे। तो बीजेपी मोदी की हाँ में हाँ मिलाती रही। इस देश के सामाजिक ढांचे को मद्देनजर रखते हुए व्यक्ति या विचार के प्रति कभी नीच शब्द का प्रयोग नहीं होता। मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जिस किसी व्यक्ति ने इस शब्द का प्रयोग किया है वो पूरे देश से क्षमा मांगे। अब सवाल यह है कि निचली जाति के नाम पर नीच राजनीति कौन कर रहा है? कौन जाति की राजनीति को आगे दिखा रहा है? बुनियादी मुद्दों से भटकाकर जाति की बुनियाद पर वोट की गोलबंदी करने की कोशिश कौन कर रहा है? अमेठी से रमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
नीच राजनीति और नीची जाति, इसके बीच का फर्क मोदी ना समझें यह मुमकिन नहीं, इतने भी वो नादान नहीं। लोकसभा चुनाव की ये जंग अब आखिरी पड़ाव की तरफ है और अफसोस की बात यह है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुद्दों से लड़ाई हटती जा रही है। ओछी भाषा और छिछले बयानों के तीर चल रहे हैं। ऐसे कई अशोभनीय बयान आपने पहले भी देखे, आज चंद और बयानवीरों के कारनामे अब देखिए। आपको दरोगा भी मजबूत चाहिए ना। मंगलवार को सुबह सुबह मोदी ने राजनीति की नीच कथा की शुरुआत की तो दोपहर होते होते राहुल गांधी मोदी की मिमिक्री कर ब्रांड गुजरात का मजाक उड़ाते नजर आए। और मोदी जी आते हैं ऐसे भाषण में, आते हैं कहते हैं 60 साल से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम लोगों ने 60 साल से कुछ नहीं किया, तुम लोग सो रहे थे, तुम लोगों में कोई शक्ति नहीं है, अब मैं करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। मैंने गुजरात को शक्ति दी, पूरे हिंदुस्तान को मैंने दूध दिया, अब मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम लोगों ने कुछ नहीं। तो ये हाल है 2014 की चुनावी जंग का, जहां मुद्दों की जगह एक दूसरे का मान मर्दन हो रहा है। बुनियादी समस्याओं पर बहस की बजाय निजी हमले हो रहे हैं। मोदी नाटकीयता के नए अवतार में सामने खड़े हैं तो कांग्रेस मोदी की निजी जिंदगी में भी अब ताक झांक कर रही है। जो आदमी अपनी पत्नी को छुपाए और दूसरी महिलाओं की ताक झांक कराए, ऐसे चरित्र के आदमी को क्या हम लोगों के समाज में, जो समाज है, मुखिया भी आप चुनिएगा? बिहार में मुसलमानों के समर्थन के सहारे कोई जमीन हासिल करने की ललक लगाए बैठे लालू यादव भी मोदी और उनके सहयोगियों पर अनाप शनाप शब्दावली में हमले कर रहे हैं। वो तो खुद आतंकी है ये कमनल अमित शाह, राइट हैंड है ये नरेंद्र मोदी का। ये दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, पूरा ये देश को जलाने वाला लोग है, यही तुम लोग का एजेंडा है। अब जरा बहन जी यानी मायावती की पार्टी का भी हाल देख लीजिए। दलितों पर योग गुरु बाबा रामदेव की एक टिप्पणी पर बीएसपी के होशियारपुर से उम्मीदवार भगवान सिंह चौहान इतने आग बबूला हुए कि बाबा रामदेव का सिर कलम करने का तालिबानी फरमान ही दे डाला। आज ऐलान करदा जे कोई इदा दा आदमी जेड़ा इस गुंडे दा सिर बद के ले आवे, ओनू 1 करोड़ रुपया इनाम दिता जाऊगा। बाबा रामदेव के विरोध में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने होशियारपुर में जबरदस्त हंगामा भी खड़ा किया, पुतले भी फूके, लेकिन विरोध के ये तमाम तरीके बीएसपी नेता चौहान को नाकाफी लगे। ऐसे बयान लगातार आ रहे हैं। कुछ नाम और कुछ चेहरों ने तो जैसे गाली गलौज भरा बयान जारी करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसे ही एक नेता हैं केंद्र सरकार में मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा। लेकिन ऐसे इंसान में जो अपने राक्षस है, इसी राक्षस से हत्यारे को प्रधानमंत्री करना। इन बयानों को सुनिए और खुद तय कीजिए कि चुनावी जंग में बुनियादी मुद्दों का कितना वजूद रह गया है।